Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 6 of the chapter equality. Till now we have completed 5 parts of the same chapter and I hope that is clear to all of you. In the last class we have discussed 2 dimensions of equality. Basically from the last class we are discussing dimensions of equality. In that sequence in the last class we have completed two dimensions. First, that is political, and second, that is social equality. Before discussing third type of equality, let us discuss the inequality in education in our country. What is the scenario related to education in our country? Let us have a look what is given here. Okay. Are the differences in the educational attainment of different communities depicted in the table below significant? देखो आपको कुछ ना डेटा गिवन है and the question is from you कि क्या ये डेटा sufficient है? Are you able to see? These are fine. Could these differences have taken place just by chance? क्या ऐसा है कि ये जो differences आपको देखने को मिल रहे, देखो सबसे पहले तो पढ़ लो इसको. This is caste communities. From which caste, which community the person or the community is belonging. देखो scheduled caste SC, Muslim, OBC, scheduled tribes, Christian, Sikh, हिंदू अपर कास्ट अदर रिलीजन. अब देखो क्या दिखा रहा है आपको. इट इज द सर्वे जो क्या दिखा रहा है, ग्रेजुएट्स पर 1000 पर्सन. मतलब मान लिया 1000 शेड्यूल्ड कास्ट के पर्सन है तो उसमें से कितने पर्सन ऐसे हैं जो ग्रेजुएट तक स्टडी किए हुए हैं. सो दैट इज 47 ओनली. मुस्लिम 61 ओनली. ओबीसी 86 ओनली. शेड्यूल्ड ट्राइब 109 ओनली. क्रिश्चियन 237. सिख 250. Hindu caste 253, other religion 315 and all India average 155. अब आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या जो ये सिनेरियो बना हुआ है दैट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी जो सिर्फ 47% है जो 1000 में से अपनी ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो क्या ये जस्ट बाय चांस है या फिर डेलिबरेटली की हुई चीजें हैं? So somehow we are able to consider this cannot happen by chance. This is the result of the practices which are taking place in the society from the previous time period, from the historical time period. जो हम लोग स्टडी करते हैं, जिन डायमेंशंस को हम स्टडी करते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में ऐसे डिफरेंसेस थे, ये जनरेट हुआ, वो सारी चीजें. सो बिकॉज ऑफ दैट, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री का कास्ट सिस्टम था, है ना, तो इसीलिए आप लोग देख पा रहे हो कि कास्ट बेसिस पे ओबीसी कम्युनिटी सिर्फ 86% है जो 1000 में से क्या कर पा रहे हैं, ग्रेजुएशन गेन कर पा रहे हैं. जो हिंदू अपर कास्ट है वो 253 है. सी द डिफरेंस ऑफ द डेटा. ये आपको क्या दिखा रहा है, दैट यस द सोशल बैकग्राउंड दैट इज पुटिंग अ ग्रेट इंपैक्ट ओवर दैट. और इसको आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं डेलिबरेटली ही ये चीजें हुई हैं. Because we have suppressed some of the communities, some of the group in that manner that they are not able to develop themselves in the fully manner. और देखो ये किसका है, NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 55th राउंड सर्वे, राइट, जो एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है. फाइन. अब देखो ये क्या आपको दिखा रहा है कि क्या ये जस्टिफाइड है, सफिशियंट है. कुड दीज डिफरेंसेस हैव टेकन प्लेस जस्ट बाय चांस, क्या ये बाय चांस है, और डू द डिफरेंसेस पॉइंट टू वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम, या फिर ये जो रिजल्ट है वो कास्ट सिस्टम के कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन प्रोसेस का रिजल्ट है. विच फैक्टर अदर देन द कास्ट सिस्टम डू यू सी एट वर्क हियर. कास्ट के अलावा आपको और कौन सा सिस्टम देखने को मिला? सो ऑफ कोर्स दैट इज रिलीजन ओनली ना. आप लोगों ने देखा कि मुस्लिम 61 ओनली है ना. जो और फैक्टर है दैट इज द रिलीजन ऑल्सो. मतलब रिलीजन भी कहीं ना कहीं लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट को इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है. फाइन. सो वी आर एबल टू सी कि अगर मतलब सोशल बेसिस पर इक्वालिटी नहीं है ना तो वो और सारी की सारी इक्वालिटी हम लोग गेन ही नहीं कर पाते. इट मीन्स देखो ये रीजन आपको यहाँ पूरा क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने कास्ट बेस पे लोगों को इक्वल नहीं किया सो वी आर एबल टू सी कि वो हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं वो लोग पीछे रह जाते हैं. जैसे आप एजुकेशन देख रहे हो, अगर एजुकेशन में लोग पीछे तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली उन लोगों के पास इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं होगी. इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट न्यूट्रिशियस फूड ऑल्सो. तो इट मीन्स हेल्थ के एस्पेक्ट में भी वो लोग पीछे रह जाएंगे. इट मीन्स ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट.
और जब वो कनेक्टेड है तो पहले हमें किसके ऊपर वर्क करना चाहिए? वी शुड वर्क ऑन द रूट कॉज ना, एंड द रूट कॉज इज सोशल इनइक्वालिटी। समझ आ? फाइन, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी पर आते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्या इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये है कि सभी को पैसे एक जैसे बांट दो? दैट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्योंकि ये डायमेंशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल करना होता ही नहीं है। वी विल प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी वी विल सी इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। At the simplest level, we would say that economic inequality exists in the society if there are significant differences in wealth, property or income between individuals or classes. देखो आप लोगों को कब फील होगा, हमारी मतलब जब आप सिंपल टर्म्स में क्या स्टडी करोगे, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है? जब आप देखते हो कि वेल्थ के बेसिस पे है, कुछ लोग क्या है बहुत ज्यादा रिच हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं। प्रॉपर्टी के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है इंडिविजुअल और क्लासेस में। हम लोगों ने जब चैप्टर रीड किया इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ओनली, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस क्वांटिटी में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड सम पीपल आर देयर हु आर नॉट एबल टू फुलफिल इवन देयर बेसिक नीड्स। कुछ लोग ऐसे हैं दोज हु आर ईटिंग एंड नॉट ओनली ईटिंग बट वेस्टिंग द फूड ऑल्सो, एंड सम आर देयर हु आर नॉट एबल टू गेट इट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज एक्सट्रीम है ना, जो एक्सप्लॉइट करे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और कुछ लोग ऐसे जो जिनकी वहां तक कभी पहुंच ही नहीं हो पाई है, राइट? कुछ लोग हैं जो रिसोर्सेज होते हुए भी एजुकेशन गेन नहीं कर पा रहे हैं, बट फॉर लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब लॉट ऑफ द चिल्ड्रन एजुकेशन आज भी एक ड्रीम की तरह है, राइट? तो जब आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हो तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वेल्थ के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे जब हम देखते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है या क्लास है, उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। One way of measuring the degree of economic inequality in the society would be to measure the relative difference between the richest and the poorest group. देखो अगर आप लोगों को याद हो तो इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में ना हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि कंट्री के ना कुछ एक परसेंट लोग होते हैं जिनका कंट्री के 80 to 90% रिसोर्सेज पर कंट्रोल हो जाता है ना? याद आया? कुछ एक परसेंट पीपल हैं जिनका बहुत ज्यादा पार्ट पे कंट्रोल हो जाता है, राइट? जो 60% पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ 10 to 20% प्रॉपर्टी है, जो लोवेस्ट 60% है। ये चीजें क्या दिखा रही हैं? ये चीजें आपको डिफरेंसेस तो दिखा रही हैं। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? जब आप डिफरेंस को, जो रिचेस्ट है और जो पुअरेस्ट है उसके बीच का जब डिफरेंस आप लोग फाइंड आउट करते हो ना, जो कि बहुत ज्यादा गैप होता है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। समझ आया? Another way could be to estimate the number of people who live below the poverty line. और दूसरा मेजर क्या है? दूसरा वे क्या है कि हम पॉवर्टी लाइन को मेजर करें। आप लोगों ने सुना होगा ना बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल अबो पॉवर्टी लाइन। वो चीजें हम लोग क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। मतलब पहले तो हम रिचेस्ट और पुअरेस्ट है उन लोगों के बीच का गैप फाइंड आउट करते हैं। दूसरा वे क्या हो सकता है? दूसरा वे ये हो सकता है कि हम क्या करें, हम पॉवर्टी लाइन को यूज करें। जैसे हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, मेजर करने के लिए यही पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट, उसके साथ साथ कुछ कैलोरी कंजम्पशन का हम कंसेप्ट लगा देते हैं कि कितनी कैलोरी कंज्यूम करी, राइट? तो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करना दैट कैन ऑल्सो बी अ मेथड। Of course, absolute equality of wealth or income has probably never existed in the society. ये तो देखो कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती है। चाहे आप मार्क्सिज्म की भी बात करो, आप कम्युनिज्म की भी बात करो। जब क्या बोलता है मार्क्सिज्म कि क्या होगा, कम्युनिज्म आएगा, है ना? और जब कम्युनिज्म आएगा उसमें सभी को इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन वो इक्वालिटी कभी भी एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी स्पेशली इकोनॉमिक बेसिस पे ऐसी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है जिसमें कभी डिफरेंसेस हो ही ना। Most democracies today try to make equal opportunities available to people in the belief that this would be at least give those who have talent and determination the chance to improve their condition. लेकिन क्या है, हम जिस कंट्री में रह रहे दैट इज डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करोगे तो वहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या होगा?
मतलब इक्वालिटी का मतलब आपको समझ आए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। तो जब आप एटलीस्ट उन लोगों को उतनी बेसिक अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाओगे ताकि वो अपने टैलेंट और डिटर्मिनेशन के साथ, अपने टैलेंट के साथ वो अचीव कर सके जो उनके अंदर टैलेंट है, राइट, मतलब उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सके, एंड दे आर एबल टू गेट वट एवर एंड इन द सब्जेक्ट इन विच दे आर बेस्ट, राइट। हम उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जिससे वो खुद को इंप्रूव कर सके, खुद की कंडीशन को। विद इक्वल opportunities, inequalities may continue to exist between individuals, but there is the possibility of improving one's position in society with sufficient efforts. अब देखो, अगर आप क्या करोगे, अगर हम देखते हैं कि अगर हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी तो क्या होगा, इनइक्वालिटी में कंटिन्यू, क्योंकि देखो कोई पर्सन होगा, हम लोगों ने नेचुरल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पढ़ा था ना, नेचुरली भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं सोसाइटी में। तो अगर हमने सभी को बोल दिया कि हम इक्वालिटी प्रोवाइड करवाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे, तो इवन देन देयर विल बी इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, तब भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। बट वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा इस चीज की है कि सोसाइटी में जो ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग उसके इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, इवन देन ओनली वन स्टूडेंट विल बी एबल टू टॉप ना। अपॉर्चुनिटी तो सबको सेम मिले, टीचर सबको सेम मिले, टाइम टेबल सबके लिए सेम आया, बट इवन देन वन स्टूडेंट इज एबल टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। व्हाई इज इट सो? क्योंकि उस बच्चे ने अपने टैलेंट का फुल्ली यूज किया, राइट, और कुछ दूसरे ऐसा नहीं कर पाए, ऑल्दो दे वर सिटिंग इन द सिमिलर क्लास, दे आर आल्सो टॉट बाय द सेम टीचर्स, राइट। मतलब आप इस चीज को डिनाई नहीं करोगे कि जब आप अपॉर्चुनिटी इक्वल बेसिस पे प्रोवाइड करवाओगे तो इक्वालिटी कंप्लीटली, मतलब इनइक्वालिटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। बल्कि क्या होगा कि कम से कम हम ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे कि अगर कोई एफर्ट्स लगाता है ना तो वो अपनी पोजीशन को इंप्रूव कर सकता है। समझ आया? एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि सबको ऐसी इकोनॉमिक कहीं ना कहीं स्फेयर हमें प्रोवाइड करवाने हैं ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ, टैलेंट के साथ ग्रोथ कर सकें। समझ आया? इनइक्वालिटीज विच आर entrenched, this is which remain relatively untouched over generations, are more dangerous for a society. अब देखो, ऐसी सोसाइटी, ऐसी इनइक्वालिटी जो हमारी सोसाइटी में देखते भी आ रहे हैं सभी, बट इवन दोनों अनटच्ड हैं, वो चलती आ रही हैं कभी से, राइट। लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है सोसाइटी के लिए। जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, है ना, आज भी आप लोग देखते हो मैनुअल स्कैवेंजिंग का एक वर्क होता है, राइट। मतलब जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं वो लोग, अपने सिर पे उसको उठाते हैं, एंड दैट इज द ह्यूमिलिएशन, वर्क ऑफ ह्यूमिलिएशन ओनली। क्योंकि आप किसी पर्सन से अपना वेस्ट उठवा रहे, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट एंड दैट इज नॉट अ ह्यूमन टास्क, है ना, दैट कैन नॉट बी डन बाय अ ह्यूमन, बट इवन दैन वो लोग कर रहे हैं। एंड द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है? जो हमारा सोशल स्टेटस बना हुआ है ऐसा कि वो काम तो सिर्फ वही कम्युनिटी करेगी, एंड दे आर वर्किंग इट, राइट। तो मतलब ये चीजें जो हमारी सोसाइटी में देख भी पा रहे हैं और अनटच्ड हैं आज भी, मतलब वो लोग वही काम कर रहे हैं और फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। सो दिस सिचुएशन इज मोर डेंजरस फॉर दिस सोसाइटी, बहुत ज्यादा डेंजरस है। इफ in a society certain classes of people have enjoyed considerable wealth and the power which goes with it over generations, the society would become divided between those classes and others who have remained poor over generations. और देखो यही तो होता है ना, whether you take example of any of the country, आपको क्या देखने को मिलेगा, हमेशा से सोसाइटी के 2 ग्रुप्स होते हैं, राइट। आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत मार्क्स को पढ़ाओ तो क्या होगा, हैव्स और हैव्स नॉट। एक वो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, दे आर हैव्स, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, दे आर हैव्स नॉट। और हमेशा से सोसाइटी इन 2 पार्ट्स में ही डिवाइड रही है। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम वी आर एबल टू सी डिफरेंसेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस डिफरेंसेस सम पीपल आर एबल टू डेवलप देमसेल्फ, और कुछ लोग होते हैं जो फुली डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग हैं जो पुअर ही रहते हैं फ्रॉम द जनरेशंस ओनली। Over time, such class difference can give rise to resentment and violence. लेकिन देखो प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब उन लोगों के माइंड में इनसिक्योरिटी आती है।
अब कोई पुअर पर्सन होगा तो मतलब कई जनरेशन से दे आर फेसिंग द सेम थिंग, तो उनके दिमाग में क्या आएगा, दैट स्टेट इज यूजिंग और इम्प्लीमेंटिंग दैट काइंड ऑफ मेथड कि जिसकी वजह से हम हमारी जो कंडीशन है दैट इज द सेम एंड वी आर नॉट एबल टू इंप्रूव द कंडीशन। फिर क्या होगा, देयर विल बी द इनसिक्योरिटीज फीलिंग इन देयर माइंड, और वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्या करेगी, वो लोगों के माइंड में रिसेंटमेंट मतलब डिससेटिस्फेक्शन को क्रिएट करेगी, और बाद में कहीं ना कहीं वो लोग वायलेंस को क्या करेंगे, बर्थ देंगे। आप लोगों ने हमारी कंट्री के नक्सलाइट्स मूवमेंट के बारे में सुना होगा, दैट इज द रिजल्ट ऑफ रिसेंटमेंट ओनली, बिकॉज द पीपल आर थिंकिंग कि हमारा फुली डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग टुवर्ड्स आवर नीड्स एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। तो अगर ऐसा सिस्टम होता है तो डेफिनेटली इट विल लीड टू वायलेंस ऑल्सो, फाइन, because of the power of the wealthy classes it might prove difficult to reform such a society to make it more open and egalitarian, क्योंकि जब तक ऐसी सोसाइटी होगी जो सिर्फ वेल्दी क्लास के ऊपर बेस्ड है, तो ऐसी सोसाइटी में रिफॉर्म्स करना दैट इज अ वेरी टफ टास्क, आप कर ही नहीं सकते हो, और ऐसी सोसाइटी को आप इगलिटेरियन बना ही नहीं सकते, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ऐसी आप सोसाइटी एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ आया। अब देखो पहले इसके ये आओ, इनकम इनइक्वालिटी, बॉटम 20% हैव नो वेल्थ। अब देखो ये क्या आपको दिखा रहा है, यहां पर आपको देखो फाइंड आउट मोर अबाउट द रेशियल इनइक्वालिटी इन द यूएस। हम लोगों ने पढ़ा है ना, रेशियल बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था यूएस में, राइट। अब उसके अलावा विच ग्रुप और ग्रुप्स इन द कंट्री सफर फ्रॉम द सिमिलर इनइक्वालिटी, कौन सा कोई और ग्रुप है जिसने इसी तरीके की सेम इनइक्वालिटी को फेस किया था। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड इन द यूएस टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी, इज देयर समथिंग टू बी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, कैन दे लर्न समथिंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। अब देखो जहां पर भी ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, देखो पहले प्रॉब्लम को देखो क्या है, ये है रेशियल इनइक्वालिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। स्टार्टिंग में देखो 1968 मिनिमम वेज 35% डिक्रीज, सबसे पहले प्रॉब्लम यहां से इन रियल टर्म्स 2006 मतलब मिनिमम वेजेस क्या मतलब डिक्रीज होकर मतलब 35% तक डिक्रीज हो गई। 1 मिलियन अफ्रीकन अमेरिकन मैन अंडर 40 आर बिहाइंड बार्स, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। 13% ऑफ द ब्लैक मेल अडल्ट्स हैव लॉस्ट द राइट टू वोट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस ओनली उन लोगों से उनके राइट टू वोट को स्नैच कर लिया। फिर क्या हुआ, टॉप 20% ऑन 83% ऑफ द वेल्थ, और ये भी जो 83% है 20% है, जो 20% रिच पीपल है ये कौन से हैं, जो व्हाइट पीपल हैं, ठीक है, इनके पास 83% वेल्थ है और सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ कितनी है 20% ओनली। इनकम इनइक्वालिटी, बॉटम 20% हैव नो वेल्थ, मतलब सिर्फ कितना पार्ट बचा 17% ना, तो इन लोगों के पास तो इनकम ही नहीं है, राइट। तो अब ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि कैसे रेशियल इस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी यूएसए में। उसके बाद उन लोगों ने डिमांड की कहीं ना कहीं फॉर देयर राइट्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, है ना। और उसके बाद ऐसा सिमिलर एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलता है, इन अफ्रीका ऑल्सो ना, जब आप नेल्सन मंडेला को पढ़ते हो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ते हो, है ना, वी हैव सीन द सिमिलर एग्जांपल, अपार्थाइड सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपसे पूछ रहे कि क्या वो हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स देखो व्हाट दे कैन लर्न फ्रॉम अस। हालांकि अगर आप हिस्टोरिकल वे से देखते हो तो हमारी कंट्री में भी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, बट इवन देन हाउ वी हैव ट्राइड टू मैनेज इट, दैट इज अ बेनिफिशियल थिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोगों ने क्या किया, वी डू नॉट डिनाई कि हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट इवन देन जब जैसे ही हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वी हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश इगलिटेरियन सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, है ना। हम लोगों ने क्या किया कि जो लोग खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, हम लोगों ने उनको रिजर्वेशन दे दिया, सो दैट द पीपल कैन ऑल्सो स्टैंड इन द सिमिलर रो एज रेस्ट ऑफ द पीपल। उन लोगों को ये फील ना हो कि हमारे साथ हिस्ट्री में भी ऐसा ही होता रहा था और आज भी ऐसा ही होता रहा है ना। तो एटलीस्ट ब्रिटिशर्स, ये जो यूएसए के पीपल है, दे कैन लर्न दिस फ्रॉम अस, बिकॉज हमारी कंट्री में तो यहां तो देखो सिर्फ जो डाइवर्सिटी का बेस है, डिफरेंस का बेस है, दैट इज द रेस ओनली, बट हमारी कंट्री में तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। वी आर हैविंग डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑल्सो, रिलीजन ऑल्सो, जेंडर ऑल्सो, लैंग्वेजेस ऑल्सो।
तो हमारी कंट्री में तो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं. एंड हाउ वी हैव ट्राइड टू टैकल दैट इज यूनिक एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, कि आज भी हम लोग एक साथ रह पा रहे हैं. सो डेफिनेटली दैट थिंग कैन बी लर्न बाय यूएसए, राइट? Now we will not be able to complete feminism, right? So we will start feminism in the next video. I hope इकोनॉमिक इक्वालिटी आप लोगों को समझ आई. क्या मतलब होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी का? जब हम बात करते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि सबको इक्वल सैलरी दे दो, दैट इज नॉट इकोनॉमिक इक्वालिटी. बल्कि हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी ट्राई टू डू, हमें हमारी सोसाइटी में ऐसा सिस्टम डेवलप करना है ताकि हम हर एक पर्सन को उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के लिए फुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकें. दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, राइट? और जब हम ऐसा करेंगे तो एवरी पर्सन विल बी हैप्पी, राइट? एंड दैट सोसाइटी विल बी जस्ट सोसाइटी एंड बेस्ड अपॉन egalitarianist principles. I hope all the dimensions of equality are completely clear to all of you. We have discussed all the types, social, political and economic also. If you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. We'll meet in next video with the topic that is feminism. That is one of the important question of the topic equality, right? So if you are able to understand economic equality, please press the like button and subscribe the channel. We will meet in next video with the next topic. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.